हेलो स्टूडेंट्स। कल हम जो देख रहे थे ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो बाउंड्री बनी है और उनका जो मोमेंट हुआ है ये देखा था, और अलग अलग जो प्लेट्स हैं उनकी स्पीड क्या है वो भी हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो जो पेंजिया है ये किस प्रकार टूटता है और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप इन स्लाइड्स में देख सकते हो इनकी लोकेशन अलग अलग टाइम में किस प्रकार रही है, और मोमेंट करने का जो डायग्राम है ये भी हम देख सकते हैं। ये हीटेड मटेरियल है, ये बाहर निकलता है, ऊपर आता है, इससे इसके अपर मोस्ट पार्ट में जो लैंड मास है वो मूव करता है और डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हैं वो मोमेंट करती हैं। इस डायग्राम आपने देखा था इस मैप में कि जो प्लेट हैं मतलब लार्ज एरिया ऑफ लिथोस्फीयर है, ये मोमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो अलग अलग प्लेटों की जो डायरेक्शन है अलग अलग हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि इनकी मोमेंट किस डायरेक्शन की ओर है। अब हम आगे जो बात करते हैं ये है मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। अब जो इंडियन प्लेट है उसका मोमेंट किस प्रकार है तो वो आप देखिए। देखिए पहले हम बात करते हैं जो इंडियन प्लेट है इसमें पार्ट कौन सा आता है। इसके अंदर इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया पूरा कम्प्लीटली, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंटल का जो पोर्शन है ये कंप्लीट इंडियन प्लेट में आता है, इसीलिए इसका नाम जो प्लेट का रखा है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है पूरा कम्प्लीटली ये इसी का पार्ट इंडियन प्लेट का है। हम यदि नॉर्दर्न गंगा प्लेन की बात करेंगे तो इसका तो फॉर्मेशन बाद में हुआ, और इन जो नॉर्दर्न गंगा प्लेन के सदर्न का पूरा जो पार्ट है वो सारा सारा इस गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो इंडियन प्लेट बोलते हैं इसको। इसका एक्सटेंशन कितना इंडियन प्लेट का है हम इसकी बात करें तो नॉर्थ में इसका हिमालय तक है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ। आपको पता है जो हिमालय माउंटेन्स का ओरिजिन हुआ था वो गोंडवाना लैंड और ऊपर यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, और टकराव होने से क्या होता है हिमालय माउंटेन बना था। तो दोनों ही एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हैं। ओके, उसके बाद ईस्ट में हम यदि बात करें तो यहाँ पर रोकियोमा माउंटेन है म्यांमार में, वहाँ से लेकर के और जावा ट्रेंच इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है यहाँ तक फैला हुआ है। ये ईस्टर्न बाउंड्रीज की। नॉर्दर्न हमने देखा हिमालय माउंटेन है, ईस्टर्न के अंदर ये म्यांमार वाला जो है रोकियानोमा माउंटेन यहाँ से लेकर के जावा ट्रेंच तक इसका है। इसके अलावा हम बात करते हैं द ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड लाइंग ऑन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियनिक रेंज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। ये बता रखा है इनकी लोकेशन कहाँ तक है। उसके बाद वेस्ट में हम बात करें तो वेस्ट में ये कीर्तन माउंटेन है पाकिस्तान में, यहाँ इस एरिया में। इसके अलावा ये मकराना कोस्ट है जो स्प्रेडिंग साइट है रेड सी तक का। तो ये पूरा जो एरिया यहाँ वेस्ट तक है। तो आप देख सकते हो ईस्ट में हमने देखा है म्यांमार से लेकर के इंडोनेशिया तक है, वेस्ट में हम पाकिस्तान के किरथर माउंटेन से लेकर के और ये पूरा रेड सी रिफ्ट वैली तक, चागोस जो आर्चो पेलो है वहाँ तक का पूरा पूरा रेड सी पूरा अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट है, यहाँ तक पूरा इसका एक्सटेंशन है। इसके अलावा साउथ की हम बात करें तो साउथ में न्यूजीलैंड का सदर्न पार्ट वहाँ तक इसका पूरा एक्सटेंशन है। तो कितनी बड़ी ये प्लेट होगी आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि ऊपर हिमालयन माउंटेन है, ईस्ट में ये म्यांमार और इंडोनेशिया वाला पार्ट है, सदर्न में न्यूजीलैंड के साउथ तक, और वेस्ट के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान लेकर के और उसके बाद सऊदी अरेबिया या जो रेड सी है उस पार्ट तक, ये जो पूरा बेल्ट है इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट बोलते हैं। अब इसमें दिखा रखा है कि जो हिमालयन माउंटेन बना था वो किस प्रकार बना था। तो इसमें ये तिब्बतन प्लेटू दिखा रखा है और इसमें कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ था, किस प्रकार हुआ था ये। एक सेकेंड आप देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हो गया ठीक है। चलो देखिए हम इसको हम देखते हैं। यस, हिमालय माउंटेन किस प्रकार है तो हम देख सकते हैं ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लिथोस्फेरिक पार्ट है,
और ये तिब्बतन प्लेट है जिसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। तो जैसे आपस में टकराव हुई थी ना, तो इंडियन जो पार्ट है ये इस पार्ट के नीचे चला गया ऐसे, और इससे यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय माउंटेन इसका अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया है। आप इसमें देख सकते हो। जैसे ये पार्ट है ना, ये अपना इंडिया का पार्ट है पूरा पूरा, और ये यूरेशियन प्लेट है पूरा। तो आप समझ, जब से टकराव हुई ना से, तो ये जो पार्ट है ये इसके नीचे चला गया। तो फिर क्या हुआ, इसके जो ये पार्ट है ना, ये ऊपर उठा ऐसे से, तो यहाँ पर क्या बना है, हिमालयन माउंटेन बना है। तो आप देख सकते हो ये पूरा यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, और दोनों में जो बाउंड्री बनी है वो कन्वर्जेंस बाउंड्री बनी है कि दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, आप इंडिया की जो लोकेशन देखिए, इसमें आप इंडिया की लोकेशन का बीच में इक्वेटर दिखा रखा है, इसमें आप देख सकते हो। इसमें जो दिख रहा है हमें, ये इंडिया की देखिए आप, यहाँ इक्वेटर है। तो किसी टाइम इसकी इंडिया की लोकेशन थी वो साउथ में। देखो 71 मिलियन ईयर्स की बात करें तो इंडियन लैंड मास यहाँ था ऐसे, कितना साउथ में, इक्वेटर में। फिर ये 55 मिलियन ईयर्स को यहाँ भी इसकी लोकेशन हुई। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इक्वेटर को उसने क्रॉस किया, फिर 38 मिलियन है, उसके बाद यहाँ है, और आज हम बात करते हैं इंडिया की, यहाँ है। तो इंडियन लैंड मास है ये कहाँ है, साउथ से, सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसने मूव किया है पूरा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से मोमेंट हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं डिटेल से। देखिए, द टेथिस सी सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर्स गो। देखिए, जो टेथिस सी था उसने क्या किया, एशियन पार्ट को इंडिया से जो सेपरेट किया था, उसका जो टाइम था 225 मिलियन ईयर्स अगो। ये इतनी पहले की ये बात है। India is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago at that time when Pangea broke। देखिए, ये जब 200 मिलियन ईयर्स पहले जब पेंजिया का टूटा था, पेंजिया टूट गया था, उस टाइम से इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, जो वो नॉर्थवार्ड इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। तो ये पेंजिया टूटने के बाद नॉर्थ की ओर इसने मूव करना शुरू किया था। इंडिया collided with Asia about 40 to 50 million years ago, causing rapid uplift of the Himalayan। लगभग 40 to 50 मिलियन ago पहले क्या हुआ था, इंडियन जो प्लेट है वो एशियन से टकराहट हुई और उससे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, मतलब उठना शुरू हो गया। About 140 million years before the present, the subcontinent was located as south as 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यदि आप 140 मिलियन की पहले की बात करते हैं तो इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के साउथ में लगभग 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर थी इसकी लोकेशन। अभी हम बात करते हैं इंडिया की जो लोकेशन है वो बीच से यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है। और इक्वेटर जस्ट नॉर्थ में है, और ये 140 मिलियन ईयर्स को पहले कहाँ थी, ये इक्वेटर के साउथ में लगभग 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर लोकेशन थी। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड द एशियाटिक प्लेट, ए मेजर इवेंट दैट occurred was the outpouring of lava and formation of the Deccan Traps 60 million ago and continue for a long period of time। जैसे ही ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा था इंडियन लैंड मास, तब क्या हुआ था, एक यहाँ पे लावा निकला काफ़ी ज़्यादा, और लावा था क्या था, फ्लो लावा था, मतलब फ्लड के रूप में से, और उससे पूरा डेक्कन ट्रैप का कंस्ट्रक्शन हुआ। और ये जो इवेंट हुई थी वो लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले हुई और कंटिन्यू कई दिनों तक ये चलता रहा। तो जो डेक्कन प्लेटू की हम जो बात करते हैं, ये जैसे हम इंडिया का जो मैप देखते हैं, तो इस इंडिया के मैप के अंदर आप यदि सदर्न पार्ट को इसके अंदर देखते हो ऐसे, तो ये जो पूरा पार्ट है जिसमें सतपुड़ा जो रेंज है ना यहाँ पर ऐसे महाराष्ट्र, इसके सदर्न से पार्ट में पूरा पूरा ये जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप बोलते हैं पूरा। ठीक है। इसमें महाराष्ट्र का पार्ट, काफ़ी कुछ पार्ट एमपी का, उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो कर्नाटका का पार्ट है, कुछ तेलंगाना का पार्ट ऐसे। ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक सोइल है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ किस समय है, लावा से हुआ है। ठीक है। नोट दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर। अब देखिए, जब ये लावा का फ्लो हुआ था ना, उस टाइम इंडिया की जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, इक्वेटर के पास में थी। ठीक है। इक्वेटर का मतलब इक्वेटर की वो जब क्रॉस हो रही थी उस टाइम क्या हुआ था, लावा का फ्लो हुआ था, बाहर निकला था लावा।
From 40 million years ago and thereafter the event of formation of the Himalaya took place, scientists believe that the process is still continuing and the height of the Himalayas is rising even to this date। देखिए हम बात करें ये 60 मिलियंस में तो क्या हुआ, इंडिया की लोकेशन इक्वेटर पर थी, ठीक है, तो जहाँ पे लावा का फ्लो हुआ उसके बाद में 40 मिलियन ईयर्स अगो हम बात करते हैं तो हिमालय का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, फॉर्मेशन शुरू हुई, ठीक है। और साइंटिस्ट अभी भी ऐसे बताते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी है क्योंकि इंडियन जो लैंड मास है ये हिमालयन के पार्ट के नीचे जा रहा है, मतलब यूरेशियन जो प्लेट है उसके नीचे पूरा जा रहा है धीरे धीरे से, कुछ सेंटीमीटर हर साल इंडिया का पार्ट जा रहा है और हिमालयन है उसका अपलिफ्टमेंट कंटिन्यू जारी है, आज भी है। अब आपके माइंड में आता है कि हमने कभी पढ़ा था कि हिमालय की जो हाइट है वो 8848 मीटर है, या कुछ बुक्स में आप ये भी देख सकते हो 8850 मीटर ये हिमालय का हाइट है। तो फिर बढ़ क्यों नहीं रही है? अब इसका रीज़न है, देखिए हिमालय माउंटेन जितना ऊपर बढ़ता है ऐसे होता है ना से, तो इसके साथ में क्या होता है ऊपर वाले पार्ट के अंदर तेज़ हवाएं चलती हैं ऐसे, ठीक है, ब्लिजार्ड्स चलते हैं ऐसे, यहाँ पर साइक्लोन चलते हैं काफ़ी तेज़ से, तो वो क्या करते हैं कटाव करते हैं ऐसे, इरोजन होता रहता है। तो अपलिफ्टमेंट के साथ साथ में क्या इरोजन भी चलता रहता है, इसलिए क्या वो हाइट बढ़ती नहीं है, ऐसे लगता नहीं कि हाइट बढ़ रहा है, एक्चुअली में क्या हाइट तो बढ़ी रही होती है लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है कटाव होता रहता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थैंक यू।